हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद संदीप। आज 12th क्लास में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, और जिनकी वैल्यू या जिनका अमाउंट एक सर्टेन लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक सर्टेन लिमिट तक हम उसका अमाउंट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन क्या बनी, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting substances. The amount of these substances can be varied within a certain limit। देखिए, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही फेज हो, आपको अलग अलग ना दिखे। जैसे ऑयल एंड वाटर है ना, वो अलग अलग दिखते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मींस एक ही फेज होना चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए उसके अंदर। ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, मतलब उसके अंदर दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। अगर वो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करके तो हो सकता है वो प्रेसिपिटेट बना ले, और प्रेसिपिटेट तो बॉटम पे सेट हो जाते हैं ना, तो वो सॉल्यूशन तो रहा नहीं फिर, क्योंकि प्रेसिपिटेट अलग दिखेंगे, बाकी पार्ट सॉल्यूशन का अलग दिखेगा, वो तो हेट्रोजीनियस हुआ। तो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। द अमाउंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस कैन बी वेरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट। मतलब मान लो आपके पास टू कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो एक सर्टेन लिमिट तक आप उनका अमाउंट चेंज कर सकते हो। अगर सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा, मान लो अगर सॉल्वेंट वाटर है और वो एक्सेस में है, तो हम कह देंगे कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है। और अगर वाटर बहुत ही कम है तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ज्यादा गाढ़ा है। तो इन सब्सटेंसेस की जो अमाउंट है उनको हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, उसकी लिमिट फिक्स होगी, उसके अंदर अंदर हम उनकी अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। ये डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। अब आगे देख लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, अगर सॉल्यूशन के अंदर टू कंपोनेंट हो तो उसको हम कह देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। वो टू कंपोनेंट में से एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन है टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स में भी वन होता है सॉल्यूट, सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट कह सकते हो या एक्सेस भी बोल सकते हो। सॉल्वेंट एक्सेस में प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में, और सॉल्यूट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर। आगे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हमने पढ़ ही लिया। डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे जिनमें सॉल्वेंट होगा वाटर और एक्सेस में प्रेजेंट होगा, और कंसंट्रेटेड जिनमें सॉल्वेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। और इस नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। सॉल्वेंट होगा वाटर, और नॉन एक्वस के अंदर, नॉन एक्वस के अंदर सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा, वाटर के अलावा कोई और हो सकता है सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन है, हेक्सेन हो सकता है।
तो एक्वा सोल्यूशन होता है जिनमें सॉल्वेंट वाटर हो, सोल्यूट कुछ भी हो लेकिन सॉल्वेंट वाटर हो, और नॉन एक्वस जिनमें सोल्यूट कुछ भी हो लेकिन सॉल्वेंट बेंजीन या फिर हेक्सेन, मतलब कोई भी वाटर के अलावा सॉल्वेंट हो तो उसको हम कह देंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में चेंज होता जाएगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पहले 3 पार्ट के अंदर हम सॉल्वेंट फिक्स कर रहे हैं सॉलिड, और सोल्यूट चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 पार्ट के अंदर हमने सॉल्वेंट फिक्स किया लिक्विड, और सोल्यूट चेंज करते जा रहे हैं। टाइप बन जाएगा सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ये 6 हैं, टोटल 9 टाइप होते हैं, 3 हम अभी बाद में करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे? सॉलिड इन सॉलिड का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होते हैं एलॉयज। एलॉयज में भी आप लिख सकते हो ब्रोंज, ये इसका सिंपल एग्जाम्पल है। लिक्विड इन सॉलिड कि जब सॉलिड क्या हो हमारा एक्सेस में और लिक्विड कम हो, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं सोडियम एमलगम। सोडियम एमलगम क्या होता है? सोडियम एमलगम जब सोडियम प्लस मरकरी को मिक्स किया जाता है, और क्यों रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि सोडियम एक एल्कली मेटल है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, और बहुत जल्दी फायर भी कैच कर लेता है अगर मॉइस्चर या एयर के साथ रिएक्ट करे तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम करने के लिए हम क्या करते हैं? मरकरी मिक्स कर देते हैं। तो ये एक टाइप का सॉल्यूशन ही बन जाता है लिक्विड इन सॉलिड। ये कम होता है, ये ज्यादा होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में देखा होगा आपने, जो हाइड्रोजन है वो मेटल सरफेस पे आ सकती है, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल। तो हम लिख सकते हैं H2 इन पैलेडियम। पैलेडियम में Pd उसका सिंबल है। सॉलिड इन लिक्विड, जब सॉलिड कम हो लिक्विड ज्यादा हो तो हम लिख सकते हैं सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन, या सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व इन वाटर। वो इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये हम एक्सेस में लेंगे ज्यादा होगा, और ये कम होगा ज्यादा है, तो ये लिक्विड और ये सॉलिड है, तो ये बना सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में आप क्या कर सकते हो? इथेनॉल को डिसॉल्व करो वाटर में, इथेनॉल इन H2O, ये बनेगा लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है H2O में, तो O2 इन H2O। या फिर इसका एग्जांपल एक और हो सकता है, जैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर अप्लाई करके डिसॉल्व करवाया जाता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो वो भी लिख सकते हो CO2 डिसॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये एग्जांपल थे इनके। नेक्स्ट 3 टाइप्स के अंदर आप करेंगे सॉल्वेंट फिक्स, गैस, और हम सोल्यूट चेंज करते जाएंगे। तो इनका एग्जांपल होगा, जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हुआ सॉलिड इन गैस, इसका एग्जांपल क्या होगा? आयोडीन वेपर्स, आयोडीन इन एयर। देखिए, जब भी आयोडीन को आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली उसकी सब्लिमेशन होती है, वो गैसीय स्टेट में चेंज होता है। अब जाएगा चाहे गैसीय स्टेट में, लेकिन आयोडीन एक सॉलिड है, तो उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे वो सॉलिड स्टेट में ही रह जाते हैं, लेकिन उसका जो साइज है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो आयोडीन वेपर्स जो रहेंगे एयर में, वो इस टाइप का एग्जाम्पल बन जाएंगे सॉलिड इन गैस। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस की गैस ज्यादा हो लिक्विड कम हो, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो इसका एग्जांपल है। गैस इन गैस का एग्जांपल है एयर। एयर के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, N2 प्लस O2। तो ये जो मिक्सचर बनाएंगे उसको हम कहेंगे गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन। देखिए 9 टाइप के सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है लिक्विड इन लिक्विड, कि जिसके अंदर सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्यूशन भी, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। तो उनमें 3 टाइप अराइज होते हैं, कंप्लीटली मिसिबल, फिर आता है कंप्लीटली इमिसिबल, और फिर आता है कंप्लीट पार्शली मिसिबल। देखिए, अगर हम क्या करें,
सॉल्यूट लेके चले लिक्विड और सॉल्वेंट भी लेके चलते हैं लिक्विड, तो ऐसे केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन अराइज होगा वो होगा लिक्विड इन लिक्विड का। अब लिक्विड इन लिक्विड में भी 3 टाइप अराइज होते हैं। फर्स्ट वन इज कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? जो आपस में एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब जो सॉल्यूट लेंगे वो सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि सॉल्यूट भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। और ये तभी हो सकता है या तो दोनों पोलर हो या दोनों नॉन पोलर हो। ये इसकी मेन कंडीशन है। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड मींस व्हेन सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। दूसरा नंबर कब हो सकते हैं? व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर पोलर और नॉन पोलर। या तो दोनों ही पोलर हो, यहां आइदर वर्ड लगा लेना, आर आइदर पोलर और नॉन पोलर। या तो दोनों पोलर हो या दोनों नॉन पोलर हो, क्योंकि सुना होगा आपने लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि पोलर ही पोलर को डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर ही नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। और अगर पोलर का एग्जांपल हमने लेना है तो अगर दोनों पोलर हो तो फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। इथेनॉल को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देना। और अगर दोनों ही नॉन पोलर के एग्जांपल लेने हैं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं बेंजीन प्लस हेक्सेन। ये मिक्स हो सकते हैं आपस में, ये आपस में मिक्स हो सकते हैं। दोनों पोलर है, ये दोनों नॉन पोलर है। सेकंड कैटेगरी हम करते हैं कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड, जो डिसॉल्व नहीं होंगे। कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड, कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड कब होंगे? व्हेन सॉल्यूट इज पोलर एंड सॉल्वेंट इज नॉन पोलर। और ध्यान दीजिए, हो सकता है सॉल्यूट नॉन पोलर हो और सॉल्वेंट पोलर हो। वही एग्जांपल अपन क्रॉस कर लेते हैं, तो एग्जांपल क्या बनेगा? बेंजीन प्लस H2। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये बनेंगे कंप्लीटली इमिसिबल, ये डिसॉल्व ही नहीं होंगे एक दूसरे के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पार्ट, पार्शियली मिसिबल। पार्शियली मिसिबल लिक्विड कि जो डिसॉल्व तो होते हैं एक दूसरे में लेकिन लेस एक्सटेंट तक। पार्शियली मिसिबल होंगे विच डिसॉल्व अप टू लेस एक्सटेंट कह सकते हो या स्मॉल एक्सटेंट भी कह सकते हो। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन ईथर प्लस वाटर। ये डिसॉल्व होते हैं एक दूसरे में बट वेरी लेस एक्सटेंट तक डिसॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म में फर्स्ट है परसेंटेज। कि जब कोई सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो हमें कैलकुलेट करनी है उनकी परसेंटेज। तो परसेंटेज भी 3 टाइप से कैलकुलेट की जा सकती है। फर्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कब कैलकुलेट होती है? जब हमारा सॉल्यूट क्या हो? सॉलिड हो, क्योंकि सॉलिड है तो उसका मास होगा और वो डिसॉल्व हो एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तब हम कैलकुलेट करते हैं उसकी मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज के अंदर आपको क्या करना है? दोनों चीजें, सॉल्यूशन का जो मास है, सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो भी मास में लेके चलना है
और जो सोल्यूट है उसका भी मास ही लेके चलना है आपको। तो जो फॉर्मूला बनेगा इसको हम कहेंगे परसेंटेज मास के लिए हम W/W लिख देते हैं, वेट बाय वेट। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दोनों का मास लेना है, सॉल्यूशन का भी और सॉल्यूट का भी, इनटू 100। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो V/V। इसके अंदर क्या करना है, सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक थर्ड कैटेगरी बनेगी वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, जिसके अंदर आपको क्या करना है, सॉल्यूट का तो मास लेना है, लेकिन सॉल्यूशन का हम लेके चलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर मास लिया आपने ग्राम में और वॉल्यूम लिया है लीटर में, तो इस कैटेगरी को हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कि कोई सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है वो हम देखेंगे इस फॉर्मूला से। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम के अंदर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में इनटू 100, इसको हम कह देते हैं स्ट्रेंथ। लेकिन एक बात और है, वहां पे फिर हम 100 नहीं लगाते, ये तो परसेंटेज है तो हम 100 लगा रहे हैं। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट हम करेंगे कैपिटल एम से, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। होता क्या मोलैरिटी, इट इज द अमाउंट हम किसमें लेंगे, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in या dissolved per liter of solution। तो जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम किस में लेना है हमें, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लेके चलना है लीटर में। अब देखिए जनरली जो रिप्रेजेंटेशन हो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास। ध्यान रखिए नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कैलकुलेट होंगे, तो गिवन मास भी सॉल्यूट का और मोलिक्यूलर मास भी सॉल्यूट का। अब जनरली जो रिप्रेजेंटेशन है W1 या WA, W1 होगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि देखिए सॉल्वेंट ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए हम इसको W1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। W2 होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट सेकंड नंबर पे होता है, कम अमाउंट होता है, तो इसीलिए इसको W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे M1 की बात करें, कैपिटल M1 की, तो वो होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ
सॉल्वेंट, क्योंकि देखिए W1 उसका मास था ना, तो M1 उसका मोलिकुलर मास है, M2 होगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे 1 और 2 की जगह A और B भी हो सकता है। तो अगर इस फॉर्मूला को हम लिखें दोबारा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। सोल्यूट का गिवन मास है W2 और उसका मोलिकुलर मास है M2 इनटू, यहां डिनोमिनेटर में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन कई बार हमें वॉल्यूम क्या होता है, कई बार क्या 99% हमें मिलीलीटर के अंदर गिवन होगा, तो उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 1000 से, और डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 1000 और यहां आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और एक बात और है, ये फॉर्मूला तभी लगाना है अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, क्योंकि 1000 लग गया मतलब वो लीटर में कन्वर्ट हो चुका। अब अगर ऑलरेडी लीटर में है तो फिर हमें 1000 नहीं लगाना, तो यहां स्पेशली वॉल्यूम होगा मिलीलीटर में। अगर ऑलरेडी लीटर के अंदर है तो फिर 1000 हमें नहीं लगाना, ध्यान रखना है ये बात। और मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब आपस में इक्वल होते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर एक ही बात है, ये भी ध्यान रखना, काम आएगा। तो ये बना फॉर्मूला मोलैरिटी का। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं हम कैलकुलेट मोलैरिटी when 4.9 gram of H2SO4 dissolved in 500 ml of solution। H2SO4 हमें उसका मास गिवन है और इसको अगर हमने डिसॉल्व किया किसी सॉल्वेंट में तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन मिला उसका वॉल्यूम है 500 ml। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं मोलैरिटी का। मोलैरिटी ये होगा W2 by M2 into 1000 upon V। V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मिलीलीटर में चाहिए। आप वो फॉर्मूला भी लिख सकते हो सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए फिर आपको पहले सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर इसमें पुट करने पड़ेंगे। हम डायरेक्टली यहां पे कर रहे हैं। W2 देखिए ये होगा 4.9 ग्राम, M2 मास H2SO4 का कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 है लेकिन यहाँ पे 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 है लेकिन 4 के साथ हो जाएगा 64। ये बन गया 98 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलिकुलर मास है तो 98 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम है 500 ml था लेकिन 1000 से डिवाइड करने पे ये बन गया लीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 यहां पे पॉइंट, यहां जाएगा 1 और यहां जाएगा 2, लेकिन ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहां 10 रहेगा, मीन्स यहां 20, 2/20 दैट इज 1/10 और 1/10 मीन्स ये आएगा 0.1 यूनिट्स। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल इनवर्स है ऊपर जाके, मोल लीटर ऊपर जाके इनवर्स, तो ये बना मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी के यूनिट्स पीछे हम लिखना भूल गए थे, मोलैरिटी के यूनिट्स हुए मोल पर लीटर या फिर मोलर भी कहते हैं, और कैपिटल M लिखा हो और मोलर लिखा हो। तो मोलैरिटी के यूनिट्स मोलर भी हो सकते हैं, कैपिटल M लिख देते हैं उसको, या फिर मोल पर लीटर। और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी इसके यूनिट्स हो सकते हैं। तो ये थी हमारी टर्म मोलैरिटी। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम टर्म्स नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वो कल के लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।